नमस्कार, स्वागत है आपका बीएचयू वर्ल्ड में। मैं हूं कुंदन कुमार और आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं डेली करंट अफेयर्स बुलेटिन में। डेली करंट अफेयर्स बुलेटिन में आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं उसका शीर्षक हमने दिया है बोलो ऐप, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, ओईसीडी, फोर्ब्स, विविध और फिर अंत का जो हमारा सेशन होगा उस सेशन का नाम हमने रखा है आज का सवाल। तो आइए बगैर वक्त जाया किए शुरू करें आज का डेली करंट अफेयर्स बुलेटिन। दोस्तों, आज हम सबसे पहले बात करेंगे बोलो ऐप की। छोटे बच्चों को हिंदी और अंग्रेजी सिखाएगा गूगल का बोलो ऐप। तकनीकी दिग्गज गूगल ने बुधवार को एक नया ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है बोलो ऐप। बोलो ऐप प्राथमिक विद्यालयों के बच्चों को हिंदी और अंग्रेजी सिखाने में मदद करेगा। यह ऐप आवाज पहचानने की तकनीक और टेक्स्ट टू स्पीच तकनीक पर आधारित है। यह ऐप पूरी तरह से निःशुल्क होगा तथा इस ऐप को सबसे पहले भारत में लॉन्च किया गया है। अब हम चर्चा करेंगे कि इससे परीक्षा में किस तरीके से प्रश्न आ सकता है। तो संभावना है कि परीक्षा में इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, आपसे पूछा जाएगा कि बोलो ऐप को सबसे पहले किस देश में शुरू किया गया है। तो बोलो ऐप को सबसे पहले हिंदुस्तान में शुरू किया गया है। बोलो ऐप के बाद अब हम बात करेंगे दूसरे विषय पर जिसका टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है, यह आपको ज्ञात होगा। दोस्तों, हम आपको बताते चले कि सबसे पहले 28 फरवरी 1909 में सोशलिस्ट पार्टी ऑफ अमेरिका ने न्यूयॉर्क में महिला दिवस मनाने का ऐलान किया था। उसके बाद 8 मार्च को रूसी क्रांति में महिला दिवस की गूंज उठी और 1965 में इस दिन को राष्ट्रीय अवकाश का ऐलान रूस में किया गया। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1977 में 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मंजूरी दी। तब से प्रत्येक साल 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के प्रत्येक साल का अलग अलग थीम होता है, बैलेंस फॉर बेटर। अब हम दूसरे टॉपिक पर बात करेंगे जिसका शीर्षक हमने दिया है ओईसीडी। ओईसीडी का पूरा नाम होता है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंट। ओईसीडी एक संस्था है जो आर्थिक विकास की दर का अनुमान लगाती है। ओईसीडी ने वर्ष 2019 के लिए अंतर्राष्ट्रीय विकास दर के अनुमान को घटाकर 3.5% से 3.3% किया है और उसने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि अभी वैश्विक स्तर पर व्यापारिक तनाव का माहौल निर्मित हो चुका है, जिससे ओईसीडी ने अनुमान लगाया है कि 2019 का जो विकास दर है वह 3.5% से घटकर 3.3% पर आ जाएगा। दोस्तों, ओईसीडी के बाद अब हम बात करेंगे फोर्ब्स के बारे में। फोर्ब्स एक प्रतिष्ठित पत्रिका है जो प्रत्येक साल सबसे अमीर और सबसे प्रतिष्ठित व्यक्तियों की सूची जारी करता है। फोर्ब्स ने 2019 की अपनी सूची जारी कर दी है और फोर्ब्स की सूची के अनुसार काइली जेनर दुनिया की सबसे कम उम्र की अरबपति बनी है। काइली जेनर अमेरिका की रहने वाली है और आपको बता दें कि काइली जेनर अमेरिका की कॉस्मेटिक कंपनी की मालकिन है और अमेरिकी मॉडल भी है। और काइली जेनर की उम्र 21 साल है। 21 साल की उम्र में ही काइली जेनर दुनिया की सबसे कम उम्र की अरबपति बनने का रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज कराई है। काइली जेनर से पहले सबसे कम उम्र में अरबपति बनने का रिकॉर्ड फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग के नाम था। मार्क जुकरबर्ग 23 साल की उम्र में दुनिया के सबसे कम उम्र के अरबपति बने थे, लेकिन काइली जेनर ने मार्क जुकरबर्ग के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। दोस्तों, फोर्ब्स की हम बात कर रहे थे। अगर आपसे फोर्ब्स से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे कम उम्र की अरबपति होने का रिकॉर्ड किसके नाम है। तो अभी हम आपको बताएं कि सबसे कम उम्र की अरबपति होने का रिकॉर्ड काइली जेनर के नाम दर्ज हुआ है। आपको बताते चले कि फोर्ब्स के अनुसार अमेजन के सीईओ जेफ बेजोस दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति घोषित किए गए हैं।
यानी कि अमेजन के जो सीईओ है उनके पास दुनिया का सबसे ज्यादा संपत्ति है। और मुकेश अंबानी जिनका संबंध अपने हिंदुस्तान से है, वे दुनिया के 13वें सबसे अमीर व्यक्ति है, वे 13वें स्थान पर काबिज रहे हैं। अब हम बात करेंगे आज के विविध की। तो आज के विविध की आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम आपको बताते चले कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, जिन्हें WC बनर्जी भी कहा जाता है। आपको बताते चले कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना सन 1885 ईस्वी में की गई थी और व्योमेश चंद्र बनर्जी कांग्रेस के पहले अध्यक्ष बने थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात फिर हम करेंगे और आपको बताते चले कि मुस्लिम अध्यक्ष यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष होने का गौरव बदरुद्दीन तैयब को प्राप्त हुआ। और आज सिर्फ कांग्रेस की ही बात हो तो चलिए कांग्रेस से संबंधित, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित एक और तथ्य हम आपको बताते चले। कांग्रेस के सम्मेलन में भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पेश करने वाले पहले व्यक्ति थे हसरत मोहानी, और इनका संबंध भी कांग्रेस से था और ये मुस्लिम थे। अब हम आपको बताते चले कि मैग्सेसे अवार्ड पाने वाले प्रथम भारतीय होने का गौरव आचार्य विनोबा भावे को प्राप्त है। मैग्सेसे पुरस्कार फिलीपींस के राष्ट्रपति के नाम पर, रेमन मैग्सेसे वहां के राष्ट्रपति थे, उन्हीं के नाम पर दिया जाता है और इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि एशिया का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार मैग्सेसे पुरस्कार है और भारत के पहले व्यक्ति आचार्य विनोबा भावे थे, जिन्हें मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित किया गया था। दोस्तों, अब बारी आती है आज के सवाल की, लेकिन आज के सवाल से पहले जो पिछले अंक में हम आपको बताए थे कि फीफा का मुख्यालय पेरिस में है। दरअसल किताब में कुछ इसी तरीके का लिखा हुआ था पेरिस, और उसी को आधार मानकर हम पेरिस बताए थे, लेकिन तहकीकात करने के बाद हमको पता चला कि जब इसकी स्थापना हुई थी उस समय इसका मुख्यालय पेरिस था। वर्तमान में इसका मुख्यालय ज्यूरिख है, जो कि स्विट्जरलैंड में स्थित है। तो पिछले अंक में यह जाने अनजाने गलती हो गई थी, जिसे हमने सुधार दिया है आज। अब आज के सवाल की बारी आती है। तो आज आपको बताना है, सबसे पहला जो आपका सवाल होगा, आपके लिए सवाल होगा, आपको यह बताना है कि UNO यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने की घोषणा किस साल की। यह पहला क्वेश्चन आपके लिए था। और दूसरा क्वेश्चन जो है आपके लिए, आपको यह बताना है कि फोर्ब्स के अनुसार दुनिया की सबसे कम उम्र की अरबपति बनने का रिकॉर्ड किसके नाम पर दर्ज है। दोस्तों, अगर आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। एक खुशखबरी भी आपको बताते चले। दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल BHU वर्ल्ड, BHU का सबसे बड़ा YouTube चैनल बना है। तो यह आपके लिए और हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। आप इसी तरीके से हमारा साथ देते रहें। आपका साथ अगर इसी तरीके से मिलता रहा तो हम लोग रोज नया कीर्तिमान स्थापित करेंगे और हमारे साथ आप भी रोज नया कीर्तिमान स्थापित करेंगे। तो फिर होगी कल आपसे मुलाकात। धन्यवाद।